ओके, तो आ जाओ केस सिनेरियो 5 में क्या कह रहा है। अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद सेबी रेगुलेशंस गिव पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। बिजनेस ट्रस्ट ने अपनी इनकम दे दी। ओके, जेड लिमिटेड से इंटरेस्ट इनकम है, देखो बिजनेस ट्रस्ट है और ये जेड लिमिटेड है। इंटरेस्ट इनकम आई 10 लाख रुपीस की, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ठीक है, 10 लाख रुपीस इंटरेस्ट। डिविडेंड इनकम है 5 लाख रुपीस की। सर ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है और ये भी एग्जेम्प्ट होती है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी, डिपेंड करता है कौन सा यूनिट होल्डर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स। ओके ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, लिस्टेड शेयर्स है। सर कब सेल हो रहा है सर? 31 अक्टूबर 2024 को, यानी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अपने को सर 20% टैक्स रेट लगता है, तो 20% लगेगा अपने को। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 20% और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज 8 लाख रुपए का है। ओके सर, 8 लाख रुपए का डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी, सर ये एमएमआर पे टैक्स जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर और यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड डिबेंचर, सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर से जाएगा और यूनिट होल्डर्स के हाथ में कितना जाएगा सर? ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। रेंटल इनकम सर ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है और सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में सर ये जाएगा स्लैब रेट से। Z Limited is an Indian company in which business trust owns 100% of the holding. Z does not pay tax under 115 BAA. Z नॉर्मल रेजिम में भर रहा है टैक्स। Z नॉर्मल रेजिम में टैक्स भर रहा है सर, यानी इंपॉर्टेंट बात क्या देखने वाली पता? इंपॉर्टेंट बात देखने वाली क्या होती है सर? यहाँ पे ना बिजनेस के हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, सॉरी, इंटरेस्ट इनकम बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसपीवी जो है, एसपीवी अपनी नॉर्मल रेजिम में टैक्स भर रही है। ठीक है, अज्यूम करो बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंटायर 48 लाख रुपीस टू इट्स यूनिट होल्डर इन प्रीवियस 24-25 इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 को, सारा 48 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर इनकम थी कितनी, एक बार टोटल करोगे? 10 लाख की इनकम प्लस 5 लाख की इनकम प्लस 4 लाख की इनकम प्लस 8 लाख की इनकम प्लस 1 लाख की इनकम प्लस 20 लाख, एक बार टोटल करो कितना हो रहा है? हाँ, यानी सर 48 लाख पूरी इनकम डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सर यानी आई कैन सिंपली से कि यहाँ पे वो वाले प्रोविजंस नहीं लग रहे। अपना जो 56(2)(12) वाले अमेंडमेंट आया था 1-2 साल पहले, सर 56(2)(12) वाले प्रोविजन नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना पैसा कमाया उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर, 100 यूनिट्स होल्ड करता है एंड वाई 500 यूनिट होल्ड करता है। दोनों यूनिट्स इनके पास, इन्होंने हाँ, टोटल यूनिट्स सब्सक्राइब बाय ऑल इज 5000। यानी कहता है कि जो एक्स है ना, उसके पास 100 आउट ऑफ 5000 यूनिट्स है, यानी कुल मिला के इसके पास कितनी यूनिट्स है? 100 डिवाइडेड बाय 5000, यानी सर 100 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 100, सर 2% इसके पास शेयर होल्डर है, 2% का शेयर होल्डर मिस्टर एक्स है। और जो वाई है ना सर, ये कितना शेयर होल्डर है? ये यूनिट होल्डर बन जाता है, ये यूनिट होल्डर है 10% का। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट होल्डर। सर अपने को बताना है जो इंटरेस्ट इनकम बांटी हो, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। ये आंसर होना चाहिए। नो टैक्स, अच्छा टीडीएस का सवाल पूछ लिया, टीडीएस पूछ लिया उसने, चलो ठीक है, टीडीएस देखते हैं। सर नॉर्मली कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट पैसे बांटती है यूनिट रेसिडेंट यूनिट होल्डर को या नॉन रेसिडेंट किसी को बांटती है, रेसिडेंट के लिए तो हमेशा स्लैब रेट से टीडीएस काटती है, हमेशा स्लैब रेट से टीडीएस काटेगी। नॉन रेसिडेंट के लिए कितने रेट से काटती है? सर 5% से काटती है। इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट के केस में 5% टैक्स रेट होता था, वही टीडीएस रेट बन जाता था। नो टैक्स इज डिडक्टेबल बाय बिजनेस ट्रस्ट सिंस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट। सर बिल्कुल फर्जी बात कर रहे हैं। टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट 5% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स रेसिडेंट पर्सन है सर, इसके ऊपर 5% नहीं लगने वाला। नहीं सर, नहीं लगने वाला सर, स्लैब रेट से लगता है टीडीएस। टीडीएस इसमें स्लैब रेट से जाएगा, स्लैब रेट जाएगा सर। टीडीएस टीडीएस, अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? 10% टैक्स रेट टीडीएस रेट हुआ करता था, 10% टीडीएस रेट हुआ करता था, हर जगह 10% लगता था, 10% टीडीएस रेट लगता है इंडिविजुअल के लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट 10%। देखो क्या बात चल रही है, समझो। एक बिजनेस ट्रस्ट कभी भी अगर इंटरेस्ट बांट रही है, तो अगर रेसिडेंट को बांटती है तो टी आप इसके लिए टैक्सेबल क्या होगा? स्लैब रेट टैक्सेबल होता है और टीडीएस कैसे रेट से जाता है सर? 10% से आता है। अगर नॉन रेसिडेंट को बांटते हो सर, टैक्सेबल उसके हाथ में 5% से होता है और टीडीएस भी 5% से आता है। ये हमने पढ़ रखा है, तो देखते हैं यही कह रहे हैं। टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट 10% ऑन 20,000 रुपीज। हाँ सर, 10% सही लग रहा है। और 5.2% ऑन 1 लाख रुपीज टू मिस्टर वाइस। सर ये ऑप्शन सही लग रहा है, मेरे को देख के सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेसिडेंट है उसके हाथ में 10% टीडीएस काटने की बात कर रहा है और जो नॉन रेसिडेंट है उसके हाथ में 5 + 4% से टीडीएस काटने की बात कर रहे हैं। दिस सीम्स लॉजिकल।
देख के लग रहा है 10% और सर 10.4%, सर 10.4% गलत है। कभी बिजनेस नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंटरेस्ट 10% टैक्सेबल नहीं करवाती है। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ 4 लाख रुपए ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट, 8 लाख रुपीज ऑन द डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी। सर क्या बात चल रही है? बिजनेस ट्रस्ट ने जो कमाया, बिजनेस ट्रस्ट ने क्या कमाया हुआ है? देखो 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 देखो, सर लिस्टेड सिक्योरिटीज कमाई हुई है, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इससे बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या टैक्स लगता है? सर 20% टैक्स लगेगा। यूनिट होल्डर सर रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सर फर्क नहीं पड़ता सर, इनके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाती है। उसके अलावा सर डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, सर इसके हाथ में बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर टैक्स लगता है। और सर यूनिट होल्डर के हाथ में सर रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सर एग्जम्प्ट हो जाता है। बिजनेस ट्रस्ट इज लायबल टू पे टैक्स, नहीं सर गलत बात बोल रहा है। बिजनेस ट्रस्ट इज लायबल टू पे टैक्स एट एमएमआर, सर सही लग रहा है, सीम्स करेक्ट, बट देखते हैं सीम्स करेक्ट भी क्या सर, एमएमआर थोड़ी लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस एंड 8 लाख की डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, पूरे पे तो एमएमआर नहीं लगने वाला, ये बात तो पक्की है। बिजनेस एंजॉयज पासिंग थ्रू स्टेटस, सर इसमें पासिंग थ्रू नहीं चलता, यहाँ पे टैक्स बिजनेस को पे करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट 20% प्लस एचईसी 4% एंड एमएमआर रिस्पेक्टिवली। सर बिजनेस के हाथ पे 20% टैक्स लगेगा और एमएमआर लगेगा रिस्पेक्टिवली। दिस ऑप्शन सीम्स करेक्ट, दिस ऑप्शन सीम्स करेक्ट, इसलिए इस पे मैं टिक मार के जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम ऑफ जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर, सर कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट अपना डिविडेंड में रिसीव करती है, डिविडेंड रिसीव करती है तो डिविडेंड इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। और जो यूनिट होल्डर होते हैं सर, यूनिट होल्डर सर रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, अगर सर एसपीवी जो है ना अपना नॉर्मल रेजिम में ऑप्ट कर रही है, तो दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। देखते हैं, वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द हैंड्स ऑफ जेड लिमिटेड, नहीं सर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, ठीक है। वुड बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सही लग रहा है देख के। Since trust enjoys the passing through status in respect of such income is taxable in the hands of unit holders, नहीं सर ये भी exempt है, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है अपने को। Taxable in the hands of businesses, भाई साहब है ही नहीं। Exempt in the hands of both, सर दोनों के हाथ में exempt, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस केस में। If Z Limited exercises option under section 115 बीटा वाले, 115 बीटा वाले में ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है Z Limited, then dividend component of income of Z Limited, क्या कह रहा है देखना 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 क्या कह रहा है। तो Z Limited है, ये 115 बीटा वाले ऑप्ट कर रही है। इस केस में क्या होगा सर, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यूनिट होल्डर है सर, यूनिट होल्डर में जो रेसिडेंट यूनिट होल्डर है सर, इनके हाथ में टैक्सेबिलिटी तो स्लैब रेट से आती है, टीडीएस सर 10% से आता है। जो नॉन रेसिडेंट है सर, इनके हाथ में सर टैक्सेबिलिटी 10 प्लस 10% से और टीडीएस भी 10% से होता है, प्लस सर 4% एजुकेशन सेस लगता ही लगता है, ठीक है। वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द हैंड्स ऑफ जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सर क्या फालतू बात कर रहे हैं, नहीं सर नहीं, बिल्कुल फालतू बात। एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस, सर बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, हाँ सर एग्जेम्प्ट है। Since trust enjoys the pass-through status in respect of such income is taxable in the hands of X and Y. सर X और Y के हाथ में taxable होगा, seems correct, सही लग रहा है, रुकते हैं इस पे भी, आगे देखते हैं। Is taxable in the hands of business trust and exempt in the hands, सर फालतू बात। Is exempt in the hands of business trust and दोनों के हाथ में exempt, सर ये भी फालतू बात, सर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा था, वही सही निकला। ऑप्शन नंबर 5 पे आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स, सर जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट था सर, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में सर एमएमआर से टैक्सेबल होता है। और यूनिट होल्डर के हाथ में सर रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता सर, एग्जेम्प्ट हो जाता है। वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, गलत बात है। वुड बी सब्जेक्ट टू हैंड्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस सर एट द रेट 30%, सर ये भी गड़बड़ बात लग रही, गड़बड़ लग रही, सीम्स रॉन्ग। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस एट एमएमआर, सर सही लग रहा है। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, सर गलत बात, एमएमआर टैक्स लगेगा, ऑप्शन सिंपल सा था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर, सर बिजनेस ट्रस्ट को कोई भी अपनी सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस पे अगर रेंटल इनकम होती है तो ये एग्जेम्प्ट होती है, और सर यूनिट होल्डर के हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में इस पे टैक्सेबिलिटी आती है। सर रेसिडेंट होता है तो स्लैब रेट टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट होता है तो भी टैक्सेबल स्लैब रेट से होता है, लेकिन जो टीडीएस रेट होता है ना, रेसिडेंट केस में 10% होता है, नॉन रेसिडेंट केस में स्लैब रेट बन जाता है। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस एट एमएमआर, नहीं सर एग्जेम्प्ट होता है बिजनेस के हाथ में। सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस एट द 31.2%, नहीं सर। Subject to tax in the hands of unit holder at the rate 10% on 40,000 rupees and rate in force on and TDS has to be deducted, सर सही लग रही बात, बात तो सही लग रही है, बात तो सही लग रही है।
ठीक है। लेकिन सर देखना दोनों में डिफरेंस क्या है? देखना क्या है? देख डिफरेंस क्या है? थर्ड ऑप्शन में सही लग रही बात, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। लेकिन देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा है। Subject to tax in the hands of unit holder X and Y, businesses has to deduct TDS at the rate 10% on 40,000 and Y को और दूसरे के हाथ में 2 लाख रुपए TDS काटना पड़ेगा। सर टैक्सेबिलिटी तो उनके हाथ में स्लैब रेट से ही आती है हमेशा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि सामने वालों के हाथ में स्लैब रेट टैक्स, सामने वाले के हाथ में TDS काटना पड़ेगा 10% से। नहीं यूँ बोला, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में 10% टैक्सेबिलिटी आएगी। उस यूनिट होल्डर के हाथ में सर 10% से रेट इन फोर्स टैक्सेबिलिटी आएगी। सर 10% रेट इन फोर्स इज टीडीएस रेट। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि जो टैक्स रेट है वो 10% और रेट इन फोर्स है। सर टैक्स रेट रेट इन फोर्स नहीं होता। सर यहाँ पे अपना टीडीएस रेट होता है, रेट इन फोर्स। टीडीएस रेट रेट इन फोर्स होता है। ठीक है। तो अपने को टैक्सेशन किस रेट से होने वाला है? टैक्सेशन तो उनकी स्लैब रेट से लगेगा, भले रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, स्लैब स्लैब से टैक्स लगेगा। लेकिन टीडीएस पर्पस के लिए ना अपने को 10% लेके चलना पड़ता है और स्लैब रेट लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर 4 टैक्स की बात करता है, ऑप्शन नंबर 4 टीडीएस की बात करता है। हमको टीडीएस वाला पॉइंट ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए अपने को ये वाला सही ठहराना पड़ जाएगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इस पे एक बार आप जरूर नजर घुमा के जाओगे, क्योंकि इतना सारा डेटा है ना इस क्वेश्चन में कि आप अगर एग्जाम वाले दिन इसको रेफर करोगे तो शायद कंफ्यूज हो। इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखना। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। ओके सर, परफेक्ट बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।